मार्च में ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में देखने को मिले। मैं जानता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट करना मंजूर है रादर देन हाइब्रिड करना। मतलब पाकिस्तान ये कह दे कि जाओ हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलते अगर आप इसको हाइब्रिड करने की कोशिश करेंगे। अब वो भी बड़ा मुश्किल है। आईसीसी जानता है कि इंडिया पाकिस्तान मतलब बड़ा एक केक है जिसको सब मिल बांट के खाते हैं, भले वो ब्रॉडकास्टर हो, स्पॉन्सर हो, कोई भी हो। बट अब सीधी सी बात आ गई ना, एक इंडिया हो गया, एक पाकिस्तान हो गया। भाई आप दोनों को जब एक टेबल पर नहीं लेके आ पा रहे और पाकिस्तान ये कह ही दे कि नहीं हम बिना इंडिया के ही होस्ट करना चाहते हैं, उस केस में हो सकता है कि पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स ही ले लिए जाएं, या पाकिस्तान ये कह दे कि जाओ हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलते। जैसे वहां पे बात चल रही है ना कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ दे और कह दे कि हम इंडिया से आइंदा भी नहीं खेलेंगे। अब आइंदा क्या होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ रहे हैं, तो अब वो जो तीसरी ऑप्शन थी, अब मैं उस पर वापस जाता हूं। तीसरी ऑप्शन में मैंने आपको बताया था उस वक्त, एक महीना पहले 9 अक्टूबर की ये बात है, श्रीलंका, दुबई और साउथ अफ्रीका के बारे में सोचा जा रहा था। साउथ अफ्रीका वाज द फ्रंट रनर। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को राइट्स दिए जाए या फिर पाकिस्तान ही थर्ड कंट्री में कराता। पाकिस्तान ने तो मना ही कर दिया, लेकिन साउथ अफ्रीका में नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने बताया, ऐसे T20 के बाद वहां पर पिचेस फ्रेश रहेंगी नहीं और वहां पे आप करा नहीं सकते। ऐसे में मैंने सुना है कि श्रीलंका और दुबई का भी डामाडोल होगा मामला पूरा टूर्नामेंट कराने के लिए। डार्क हॉर्स निकल कर आया है। बीसीसीआई के अंदर यह बात चल रही है कि अगर इन केस पाकिस्तान पुल आउट ही कर जाता है, वो कहता है कि हम ना तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे ना ही इसे होस्ट करेंगे, इन केस वो हाइब्रिड पे आईसीसी फोर्स करता है और पाकिस्तान कहता है कि जाओ हम नहीं जा रहे, तो हो सकता है कि फरवरी मार्च में ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में देखने को मिले। मैं जानता हूं कि इसके चांसेस बहुत कम है, बट ये विद इन द बीसीसीआई एक नई सोच आई है कि भाई अगर सपोज कीजिए पाकिस्तान पुल आउट कर गया, पाकिस्तान कहता है कि नहीं खेलेंगे हम, ना हमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, अगर हम होस्ट नहीं कर रहे तो फिर क्या होगा? फिर बीसीसीआई कहेगा इस टूर्नामेंट को हम होस्ट करते हैं। कॉम्पनसेशन की बात आएगी, क्योंकि ब्रॉडकास्टर कहेगा भी इतना पैसा तो मैं दूंगा नहीं। आप जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस प्लेज करते हैं, उस मैच की एक वैल्यू है, हाई वैल्यू है उस मैच की। कभी कभी तो मैं ये मानूंगा कि अगर 100 रुपए की वैल्यू आपने टूर्नामेंट की लगाई है, शायद उस मैच की वैल्यू 15 या 20 या 25 रुपए हो। अब वहां पर ब्रॉडकास्टर को तो आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा इफ पाकिस्तान इज नॉट देयर। अगर पाकिस्तान नहीं है तो आपको ब्रॉडकास्टर को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। बट ब्रॉडकास्टर कौन है? ब्रॉडकास्टर भी जो है वो डिज्नी स्टार है, विच इज मतलब जिनका क्रिकेट इज बेस्ड आउट ऑफ इंडिया। और आपको याद होगा जो 23 का वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, 50 ओवर की मैं बात कर रहा हूं, वो एक सक्सेस स्टोरी थी। आपने देखा था तकरीबन 1.5-2 महीने हिंदुस्तान में फेस्टिवल का माहौल था, वर्सेस T20 वर्ल्ड कप जो अभी यूएस में और वेस्ट इंडीज में हुआ, जहां मतलब बर्तन तक बिक गए। मतलब इतना कहते हैं ना कि नीरस वर्ल्ड कप हुआ, ब्रॉडकास्टर खुश नहीं, स्पॉन्सर्स खुश नहीं, प्लेयर्स खुश नहीं। अब ब्रॉडकास्टर ये सोच सकता है कि यार मेरी ऑडियंस इंडिया में है, फरवरी मार्च अगर मैं इंडिया में इसे करवाता हूं, भले ही पाकिस्तान ना हो, और पाकिस्तान का ना होना इज अ बिग डेंट, और उसको कॉम्पनसेट भी आईसीसी कर सकता है। और फिर भी सोचे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला T20 मैच, रिजवान जीत की उम्मीद से उतरे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैच के आगाज़ बारिश और फिर लेट स्टार्ट की वजह से मैच को 7 ओवर तक महदूद कर दिया गया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया, तो जवाब में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने दावा बोल दिया और 7 ओवरों में 93 रन बनाए और पाकिस्तान को 94 रन का बड़ा हदफ दे दिया, जिसमें मैक्सवेल ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की और उन्होंने 19 बॉलों पर 41 रन की शानदार इनिंग खेली। उसके बाद जब पाकिस्तान की बारी आई तो पाकिस्तान का आगाज़ मायूस कुन था और विकेटें रेत के टीलों की तरह बहती रही। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, साहिबजादा फरहान, सारे खिलाड़ी रेत की दीवार साबित हुए, एक एक करके आते रहे और जाते रहे। उसके बाद पाकिस्तान ये मैच भी हार गया।
लेकिन पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना था कि वो इन गलतियों से सीखेंगे और जिस तरह उन्होंने ओडीआई सीरीज़ में कमबैक किया था वो यहाँ भी कमबैक करेंगे। क्या ऑस्ट्रेलिया दोबारा से पाकिस्तान को कमबैक का मौका देगा? ये सवाल मैं नहीं कर रहा, ये सवाल कर रहे हैं विक्रांत गुप्ता, जो इंडिया के बहुत ही बड़े स्पोर्ट जर्नलिस्ट, एंकर, जिनको हम फ़ैन मानते हैं विक्रांत गुप्ता का, ये उनके सवाल हैं। अब मज़ीद अगर हम देखते हैं कि जो विक्रांत गुप्ता है वो किस तरह से पाकिस्तान टीम के बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान टीम हमेशा उस वक़्त खड़ी होती है जब कोई उनसे उम्मीद नहीं लगा रहा होता, और अब पाकिस्तान टीम से किसी को उम्मीदें नहीं है। क्या जो विक्रांत गुप्ता की बात पाकिस्तान टीम अपनी सच कर पाएगी? अगर आप इस तरह की हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। फरवरी मार्च में ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में देखने को मिले। मैं जानता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट करना मंजूर है रादर देन हाइब्रिड करना। मतलब पाकिस्तान ये कह दे कि जाओ हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलते अगर आप इसको हाइब्रिड करने की कोशिश करेंगे। अब वो भी बड़ा मुश्किल है। आईसीसी जानता है कि इंडिया पाकिस्तान मतलब बड़ा एक केक है जिसको सब मिल बांट के खाते हैं, भले वो ब्रॉडकास्टर हो, स्पॉन्सर हो, कोई भी हो। बट अब सीधी सी बात आ गई ना, एक इंडिया हो गया, एक पाकिस्तान हो गया। भाई आप दोनों को जब एक टेबल पर नहीं लेके आ पा रहे और पाकिस्तान ये कह ही दे कि नहीं हम बिना इंडिया के ही होस्ट करना चाहते हैं, उस केस में हो सकता है कि पाकिस्तान से होस्टिंग राइट से ले लिए जाएं, या पाकिस्तान ये कह दे कि जाओ हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलते। जैसे वहां पे बात चल रही है ना कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ दे और कह दे कि हम इंडिया से आइंदा भी नहीं खेलेंगे। अब आइंदा क्या होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ रहे हैं तो अब वो जो तीसरी ऑप्शन थी, अब मैं उस पर वापस जाता हूं। मुकम्मल शिफ्ट वाली तीसरी ऑप्शन में मैंने आपको बताया था उस वक्त, एक महीना पहले 9 अक्टूबर की ये बात है, श्रीलंका, दुबई और साउथ अफ्रीका के बारे में सोचा जा रहा था। साउथ अफ्रीका वाज द फ्रंट रनर। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को राइट्स दिए जाए या फिर पाकिस्तान ही थर्ड कंट्री में कराता। पाकिस्तान ने तो मना ही कर दिया, लेकिन साउथ अफ्रीका में नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने बताया, ऐसे T20 के बाद वहां पर पिचेस फ्रेश रहेंगी नहीं और वहां पे आप करा नहीं सकते। ऐसे में मैंने सुना है कि श्रीलंका और दुबई का भी डामाडोल होगा मामला पूरा टूर्नामेंट कराने के लिए। डार्क हॉर्स निकल कर आया है। बीसीसीआई के अंदर यह बात चल रही है कि अगर इन केस पाकिस्तान पुल आउट ही कर जाता है, वो कहता है कि हम ना तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे ना ही इसे होस्ट करेंगे, इन केस वो हाइब्रिड पे आईसीसी फोर्स करता है और पाकिस्तान कहता है कि जाओ हम नहीं जा रहे, तो हो सकता है कि फरवरी मार्च में ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में देखने को मिले। मैं जानता हूं कि इसके चांसेस बहुत कम है, बट ये विद इन द बीसीसीआई एक नई सोच आई है कि भाई अगर सपोज कीजिए पाकिस्तान पुल आउट कर गया, पाकिस्तान कहता है कि नहीं खेलेंगे हम, ना हमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, अगर हम होस्ट नहीं कर रहे तो फिर क्या होगा? फिर बीसीसीआई कहेगा इस टूर्नामेंट को हम होस्ट करते हैं। कॉम्पनसेशन की बात आएगी क्योंकि ब्रॉडकास्टर कहेगा भी इतना पैसा तो मैं दूंगा नहीं। आप जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस प्लेज करते हैं, उस मैच की एक वैल्यू है, हाई वैल्यू है उस मैच की। कभी कभी तो मैं ये मानूंगा कि अगर 100 रुपए की वैल्यू आपने टूर्नामेंट की लगाई है, शायद उस मैच की वैल्यू 15 या 20 या 25 रुपए हो। अब वहां पर ब्रॉडकास्टर को तो आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा इफ पाकिस्तान इज नॉट देयर। अगर पाकिस्तान नहीं है तो आपको ब्रॉडकास्टर को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। बट ब्रॉडकास्टर कौन है? ब्रॉडकास्टर भी जो है वो डिज्नी स्टार है, विच इज मतलब जिनका क्रिकेट इज बेस्ड आउट ऑफ इंडिया। और आपको याद होगा जो 23 का वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, 50 ओवर की मैं बात कर रहा हूं, वो एक सक्सेस स्टोरी थी। आपने देखा था तकरीबन 1.5-2 महीने हिंदुस्तान में फेस्टिवल का माहौल था, वर्सेस T20 वर्ल्ड कप जो अभी यूएस में और वेस्ट इंडीज में हुआ, जहां मतलब बर्तन तक बिक गए। मतलब इतना कहते हैं ना कि नीरस वर्ल्ड कप हुआ, ब्रॉडकास्टर खुश नहीं, स्पॉन्सर्स खुश नहीं, प्लेयर्स खुश नहीं। अब ब्रॉडकास्टर ये सोच सकता है कि यार मेरी ऑडियंस इंडिया में है, फरवरी मार्च अगर मैं इंडिया में इसे करवाता हूं, भले ही पाकिस्तान ना हो, और पाकिस्तान का ना होना इज अ बिग डेंट, और उसको कॉम्पनसेट भी आईसीसी कर सकता है। वो फिर भी सोचेगा कि तीसरे वेन्यू में बिना पाकिस्तान के अगर मुझे वैल्यू 100 की मिल रही है, इंडिया में पाकिस्तान के बिना मुझे वैल्यू 140 की मिलेगी, बिकॉज
यहां पर माहौल भी बनता है ना। आप सिर्फ टीवी पर देख देख कर वर्ल्ड कप का या चैंपियंस ट्रॉफी का माहौल नहीं बनता, वो शहर में आपको जीना पड़ता है। अगर पाकिस्तान में सपोजिंग चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो वो टीवी के